तो हम लोग जो है मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे थे। एक छोटी सी ये वीडियो डालने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसकी बात हम लोग को आज करना है। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि मौलिक अधिकार कोर्ट के द्वारा लागू कराया जाता है। अगर कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो इसलिए जो भी कानून के द्वारा बाई फोर्स मैंने आपको दिलाया जाए तो नकारात्मक दायित्व के तहत आता है। यानी कि उसमें डर रहता है कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक दायित्व है। जैसे एकदम छोटे मोटे उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके घर जो है आपके पिताजी का कोई दोस्त आते हैं और आप उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि अंकल जी आप जो है बैठिए, आप चाय पीजिए, पानी पीजिए। तो ये जो है सकारात्मक चीज है और इसके लिए आपको अंकल जो है कोई रिवार्ड नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये जो है बहुत संस्कारी लड़का है कि यह जो है अपने संस्कारों के माध्यम से अपना जो है यानी कि हमें रेस्पेक्ट दिया। लेकिन वही जब आप मान लीजिए कि आपकी नौकरी होती है और सीनियर जो है यानी कि आपसे जो है उसके सामने आपको जो है ना एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। यानी कि सीनियर के सामने आप जो है खड़ा होकर आप नहीं कर सकते कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। सीनियर जो बनेगा उसमें आपको जी जी कहना है, यानी कि उसके आदेश को, सीनियर के आदेश को मानना है। तो क्या हुआ, यानी कि आपको आदेश को मानना है, नहीं मानिएगा तो सस्पेंड हो जाइएगा, यानी कि नकारात्मक है। तो सबसे पहले यानी कि मौलिक अधिकार बाई कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराई जाती है। इसलिए मौलिक अधिकार को लागू अगर कोई नहीं करता तो उसको डर बना हुआ है कि यह जो है अगर लागू नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। इसलिए इसको कहा गया कि नकारात्मक दायित्व है। जबकि नीति निर्देशक तत्व स्वयं अपनी खुशी से, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग कक्षा में जब पढ़ा रहे हैं तो आप सभी जब खड़ा हो जाते हैं, यानी कि इसके लिए क्या है कि आपको थोड़े कहा गया है एडमिशन लेते समय कि आप सर जाएंगे तो खड़ा हो जाइएगा, सर आएंगे तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन फिर भी आप रेस्पेक्ट देते हैं, तो ये क्या है, ये सकारात्मक है। अगर यही चीज अगर बाय लॉ रहता कि नहीं ऐसा ऐसा टीचर जाएंगे तो आपको खड़ा होना है, अगर खड़ा नहीं होगा तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो ये नकारात्मक हो जाता। यानी कि हम लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार पहला जो है क्या है कि मौलिक अधिकार जो बाई कोर्ट के द्वारा लागू कराई जाती है, इसलिए नकारात्मक दायित्व है, नकारात्मक दायित्व है। ठीक है ना, यानी कि यह जो क्या है बाई कोर्ट के द्वारा, इसलिए जो है नकारात्मक दायित्व है। जबकि नीति निर्देशक तत्व, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक दायित्व है। ठीक है ना, यानी कि बहुत बड़ा ये अंतर हो गया कि ये जो है मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक दायित्व है। क्लियर हो गया। अब जो है यानी कि दूसरा आप इसमें देखेंगे कि क्या अंतर इसमें,
तो मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, न्यायालय की शरण ली जा सकती है। जबकि आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है ना? यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए ठीक है ना, लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ठीक है? जबकि नीति निर्देशक तत्वों में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी कि तत्व में या तत्व के बारे में ऐसा नहीं है। तत्व के बारे में ऐसा नहीं है। ठीक है? यानी कि मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक दायित्व है। ठीक है? जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक दायित्व है। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए कहां जा सकते हैं? न्यायालय की शरण ली जा सकती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में ऐसा नहीं है, आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है? अब जो है यानी कि आप जो देखेंगे इसका तीसरा जो है यानी कि डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों की यानी कि भारत के नागरिकों की वैधानिक मांग है, कानूनी मांग है। जबकि नीति निर्देशक तत्व वैधानिक मांगे नहीं है, यह जो है स्वेच्छा से दिया जाने वाला मांग है। ठीक है? यानी कि मौलिक अधिकार जो है क्या है? हमारे नागरिकों की वैधानिक यानी कि कानूनी, ठीक है ना, कानूनी मांगे हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वैधानिक मांगे नहीं है। तत्व वैधानिक यानी कि कानूनी मांगे नहीं है। ठीक है? अब जो है आप देखेंगे चौथा जो है इसमें पॉइंट है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में पारस्परिक विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकार प्रारंभ जो है प्रभावी होगा। ठीक है ना? यानी कि एक इसका आप देखेंगे कि ये मौलिक अधिकार जो है ये जो है कानूनी रूप से ये जो है दिया गया अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है या कानूनी रूप से दिया गया अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक स्वैच्छिक रूप से यानी कि जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जन कल्याण, लोक कल्याण, जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये जो है नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है। और ये जो है आप देखेंगे कि वही राज्य कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जो अपने देश को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करती है। और
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व है, यह एक सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति का ये रिजल्ट है। यानी कि अगर आपकी सकारात्मक सोच है, राज्य की सकारात्मक सोच है, अपने जनता से उसको बहुत ज्यादा ये है लगाव है, तो अपने जनता के कार्यों को पूरा करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि जो भी तत्व, जो भी अनुच्छेद समाहित है, उनको लागू करने के लिए, यानी कि अगर लागू कर देगा तो देश में, यानी कि लोकतंत्र और जन कल्याणकारी कार्यों के तहत जो है देश लोकतांत्रिक रूप से एक जन कल्याणकारी देश हो जाएगा। और यही जो है अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में यही डिफरेंस है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले बार हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।